राहुल कुमार कौन? अरे जेठ जी, हाँ अभी आपको गए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए हाँ। और आप भागते हुए आ रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो और साथ में दीदी भी नहीं दिखाई दे रही है। परेशानी है भाऊ, इस वजह से आया हूँ। लेकिन राहुल कहाँ है ये तो बताओ। वो तो घर पे आए हैं ना, कहाँ है? बाजार गए हुए हैं किसी काम से। एक काम करना, उसे बताना मैं प्रीति नर्सिंग होम में हूँ, वो मुझसे जितना जल्दी हो सके आकर के मिले। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। भैया ऐसी क्या बात है भैया, जो कि आप मुझसे कहलवा रहे हो मुझे नहीं बता रहे हो? मुझे बता दो, मैं सारी बात उनसे बता दूंगी ना। क्या बात है? मैं बहुत तुमसे बता नहीं सकता, मैं अपने भाई से ही बताऊंगा। मैं समझ रही हूँ भैया कि आप मुझसे क्यों नहीं बताना चाहते हैं। आप मुझसे इसलिए नहीं बता रहे हो, उस दिन बंटवारे को लेकर के मुझसे और दीदी में लड़ाई हुई थी, 2-4 बातें मैं आपको भी भला बुरा कह दी थी, वही सारी बात अपने मन में गांठ बना के रखे हो ना भैया। उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी भैया, मेरी गलती माफ कर दो भैया। मैं आपसे छोटी हूँ, अपनी छोटी बहन समझ करके मेरी गलती माफ कर दो भैया। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी भैया। मैं आपके पास। अरे ठीक है ठीक है, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। यार आज तो बड़ी अच्छी बातें कर रही, अगर इसी तरीके से बहू बात कर रही तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। परिवार मिलकर रहना चाहिए, लड़ाई कौन करना चाहता है बहू रानी। लेकिन भैया आप तो बताइए क्या कारण है भैया, आप बहुत उदास हो भैया। उदास का है, बहू गजब हो गया। क्या गजब हो गया भैया? मैं जिस गाड़ी से जा रहा था, सामने एक पागल लड़की आ गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, रेखा का हाथ टूट गया है, क्या? पेट में गहरी चोट आई है, बच्चा नहीं डोल रहा उसके पेट में। भैया डॉक्टर का कहना है कि अगर पेट में बच्चा मर गया तो रेखा भी मर जाए। नहीं भैया ऐसा मत कहिए भैया, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। हमें 10,000 की जरूरत है बहुरान। भैया आप परेशान मत होइए, हमारी मदद कर दीजिए। आप... मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अरे बड़े भैया ये क्या कह रहे हो आप? 10,000 दे आपको दीजिए। 10,000 चाहिए ना? हाँ हाँ भैया आप विश्वास कीजिए, आप बैठिए, आपको 10,000 नहीं जितना पैसा लगेगा मैं दिलवाऊंगी। आप बैठ जाइए भैया, मैं उनसे बात करती हूँ, रंजना के भैया से। बड़ी अच्छी बात है। बैठ जाओ भैया। ये आगे तनु और तानवी, तनु तान। हेलो, हाँ रंजना के भैया, कहाँ हो? बाजार में ही हो? अच्छा अच्छा, अरे हम आज कल ही बोला था ना पहचान पावा था आबे हो। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आपके पास कितने पैसे हैं अभी इस वक्त? 20,000? तो 20,000 रुपये मुझे चाहिए, बहुत जरूरी काम है। ये मत पूछिए मैं क्या करूंगी, आने के बाद सारी बात बता दूंगी, काम हो जाने के बाद। ठीक है, कितनी देर में आओगे? आधे घंटे में आ जाओगे ना? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और जल्दी आने की कोशिश करना, मैं फोन रख रही हूँ। आइए, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। ठीक है, फोन रखती हूँ। क्या बात है बहू, छोटे आ रहा है? हाँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आ रहे हैं, आने में आधे घंटे लगेंगे भैया। आधा घंटा लगेगा उसको आने में? हाँ चलो ठीक है, तब तक हम बैठ के इंतजार कर लेते हैं। लेकिन भैया अब तो सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ सो नहीं रही। आप बड़े हो भैया, आप ही घर के गार्जियन हो भैया। हाँ हाँ, एक छोटी सी शिकायत थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। अरे क्यों नहीं बहू, बताओ बात क्या है। शिकायत रंजना के भैया के विषय में है। क्या है? क्या बताऊं भैया, रंजना के भैया जब से नौकरी पाए हैं ना, जब से पुलिस की नौकरी पाए, मेरी कोई इज्जत कोई कदर नहीं करते हैं। अच्छा, जब कोई बात कहती हूँ तो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, और जब छुट्टी लेकर के आते हैं 1 दिन की या 1 हफ्ते की, 15 दिन की ना, तो मेरे पास समय ना दे करके, मुझसे बातें ना करके, अपने दोस्तों के साथ घूम टहल करके सारे छुट्टी बिता देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जब मैं कोई बात बोलती हूँ ना, कहते हैं रहना हो तो रहो, नहीं चली जाओ घर छोड़ करके, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ऐसी बात करता है? जब ये बात मैं पूछने लगी क्यों दूसरी शादी करोगे, कह रहे थे तू एक बाजिन है, तेरे बच्चे नहीं होंगे। आखिर बताइए भैया, बच्चे तो भगवान की देन है ना, मुझे ताना मारते हैं भैया। बहू रानी, कौन कहता है कि तुम मां नहीं बनोगे? बनोगे, जरूर बनोगी। रंजना के भैया कहते हैं। वो पागल है एकदम, दिमाग खराब हो गया उसका।
जो समय पत्नी को देना चाहिए वो अपने दोस्तों को देता है। हाँ पुलिस बन गया नहीं तो गवर्नर हो गया बेवकूफ। नहीं तो आने तो उसकी खबर लेता हूं मैं। लेकिन सुनो मेरी बात, हमारी पत्नी को जो भी बच्चा होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, वो बच्चा हम तुम्हें दे देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं बहू रानी। क्या भैया? हाँ। चाहे बेटा हो चाहे बेटी? हाँ भाई हाँ। आप मुझे दे दोगे? लेकिन आज के बाद अपने आप को कभी न कोसना कि तुम एक बाजिन हो। ऐसी बात मत करना। हमारे बच्चे की चाची है, उसकी माँ बनकर रहोगी तुम। बच्चा जाए तुम्हारे पास रहे, हमारी रेखा के पास रहे। बात तो की हुई भैया। हाँ आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हो भैया। हाँ ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि अपने अपने ही होते हैं भैया। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे तुम हमारी हो भाई, बहू हो, हमारी किसकी इज्जत हो। हा? लेकिन बड़े भैया उनको आने में आधे घंटे लगेंगे और वो कोई काम तो सुनते नहीं है। जब आप थे यहाँ रहते थे तो यही केवल एक बरामदा बना हुआ था, बाबूजी बनवाए थे। जब वो नौकरी पा गए, देख रहे हो कितना कमरा बनवा। अरे भाई बहुत कमरे बनवा लिया है भाई। लेकिन हाँ। जिस कमरे में सारी गृहस्थी रखी है ना, उस कमरे में लाइट नहीं लगवाए हैं। तो लाइट लगवा लीजिए, इसमें कौन सी आफत है। लाइट लगवाने की बात कहती हूँ, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आने दो, मैं उससे बात करता हूँ, या किसी लाइट वाले को बुलवा करके भाई लाइट बनवा दो, लेकिन बात भैया, खत्म हो जाती है। हाँ उनके आने में समय लगेगा ना, तो बहुत जरूरी काम है घर में भैया। जिस घर में सारी गृहस्थी रखी है उसी घर में बहुत जरूरी काम है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दो भैया, वो काम हो जाए। बहू दरअसल मैं कोई काम अपने हाथों से कर नहीं पाता, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता। मैं हाथों से कोई एक गिलास पानी नहीं पी पाता हूँ भाई। अरे बड़काऊ जवान, हम काम बताओ तो हमें हाथे काम ही नहीं ने। हाथे का काम नहीं, केवल आप डेहरी डाक के खड़ा रहा, सारा काम तो हम कहीं के अकेले निकल गया। ये कौन सा काम है भाई कि केवल- हाथ नहीं लगाएंगे काम हो जाएगा। केवल हमें डर लगा था बड़काऊ, यहाँ भी ना डर लगा था। जवन कमरा बना बा वही बगलिए बसवारी बा, और जैसे वहाँ घर हम जाए इतना बड़ी अजीब अजीब आवाज आवा था। अच्छा आ हम्म। अरे मोरे मायो, इस तरफ से भी आवाज आ रही है। वह आवाज टकराती है। अच्छा आवाज टकरा रही है। ओह ऐसे डर लगा, बताओ कैसे वहाँ घर में जाई। देखो बाबू, उसमें डरने की बात नहीं है। चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम काम कर लो, लेकिन काम क्या है ये तो बताओ। चल बने कमरवा में। हाँ हाँ चले चलेंगे काम चलो। बताई, बोलो। सुने हमारी बात। भर के बाहों में बाहू, पागल हो। क्या तरीका है तुम्हारा। अरे यार देखो, समझाओ इसे, पागल हो गई है। अभी अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहन की जैसी हूँ। खड़ी हो जाओ, खड़ी कहाँ फर पाई जाई, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ। अभी अभी तुमने वादा किया था कि हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, सारा काम हो जाएगा। खड़ी हो जाओ। और क्या ये काम है। मेरी बात को गौर से पहले सुनो बहू रानी, पागलपन की जिंदगी गुजारना बंद करो। हाँ बोला। हाँ सुनो मेरी बात। बोला। लौट सकता बहू ना भाई का भरम, ना कर सकता हूँ साथ खोटा करम।
मैंने समझा कि तू एक लड़की है? मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगा है? लेकिन तूने तो सब कुछ मिटा दिया रे। सब कुछ नहीं है? तू कहे हमका 10,000 रुपया काम बा, हम कहे तो का 10,000 काम बा, हम तो का 20,000 रुपया देवावत ही नहीं का 20,000 रुपया इसे फोकट लग चला जाबा का। अच्छा ये मामला यहाँ तक सेट है। तब उस दिन तो कह रही थी कोढ़िया करीम मदाना बदबू मारता है? ये यार समझता नहीं करो बात का दिमाग लगावे चाहिए। बताओ भाई दोस्ती हम प्यार से भाषा बोले होई, प्यार वाली बात करे होई तो साथे तो हम मेहरारू रही रेखा रहेगी नहीं। हाँ रहीम तो ओकरे मन में शंका हो जात तब कलाकार हो बहु। बचपना ही कही बड़काऊ। अच्छा का उम्र रही हो ये कलाकारी जब शुरू करूँ? 7-8 साल में 10 के लगभग 5 रुपये शुरुआत है। लेकिन बहुरानी ये सरासर गलत है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। का हम बताओ? मैंने तुझसे भीख मांगा कि मेरा बच्चा है, औरत की जान खतरे में है, मैं रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तुम इस मौके पर इतनी गंदी बात करना चाहती हो मुझसे? देखा ये बात हमारे तोहरे बीच रहम क्यों बतावा? अरे भगवान से डर। भगवान डराई? हाँ मना ही डराई। अरे ये लोग और क्या जो सुनेगा क्या कहेंगे भाई? ए दहजरू नाती है का देख पाई घरे के अंदर रही ना। अब भगवान बात करता छत पड़ा है उनका दिखाई दिखाए भला इतना लायक होते ना अपन मूर्ति बचाई लेते घंटा पेल ले जाती मंदिर से वो बचाई नहीं बोलते का ही वो दहजरू नाती। ये कैसी बात कर रही है अनाप शनाप बहु? पर रक्षा ना कैसे तू दूसरा रक्षा क्या करे? तू पत्थर विश्वास करे यहाँ तुम्हार बात माना तुम्हार बात माना 20,000 की बात बा। अब वही 20,000 दिवा देता ही इतना ही नहीं हर महीना 20,000 रुपया धोखा दे जाब हम। हर महीना हर 20,000 महीना धोखा आवायु भी ना पड़े तोरे खाता में डाले जा। अच्छा आवे के मन कहे खेती बाड़ी बहाना चला आया का करब हिस्सा हम लेके तो का सब दे दे सब ले जा तू। मतलब तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है? हमका दौलत ना चाहे, हमका बढ़िया मन से धू चाहे। पूरी जिंदगी छांटा बेरावा करवे क्या कर बढ़िया मन से। मैं समझ गया बहुरानी कि तुम मुझे पैसा नहीं दोगी। पैसा दे पड़को। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाता है? अब जाए हमारा बच्चा मर जाए हमारी घरवाली, मैं तेरे सामने भीख नहीं मांगूंगा। अरे मर जाए देना, मर जाए लड़के बच्चे के केवल हिम्मत बनाओ बस। साल भर में 2 लड़के हम खुद ही पैदा करब। साल भर में 2 बच्चे पैदा कर दोगे? अच्छा एक बार में 2 बच्चा? तब का इतना दिन नहीं पैदा कर पाऊ हमारे छूते में लड़कियां हो जाए? बेवकूफ नहीं था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा और चल रहा हूँ। अगर मेरा भाई आया तो उससे सारी बात बता दूंगा कि तेरी औरत पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है उसका। मतलब हमारी बातों नहीं मानता बतायू देवे? हाँ बता दूंगा। एक बात सुन ले बड़का। हाँ बड़का मन से तू जाएगी दिखावा। बहुरानी मैं तुमसे लड़ाई नहीं करने आया हूँ। नहीं करता ही। हाँ। अब तू आई यहाँ हमारे कमरा में आई गया है ना। हाँ। तो हमारे मर्जी से जावे अपने मर्जी से नहीं मैं जाऊंगा, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। नहीं मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं। जाए दिखावा। कैसी हिम्मत पड़ी दो पतली कि तू आबरू मान मर्यादा घर की अब मिटाते हुए शर्म आती न कि जैसे करते हुए। बदतमीजी की हद हो गई है, शर्म नहीं आ रही है? एक छोटी बहू के ऊपर तू लेटा है, मैं शर्म नहीं आ रही? घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला रहा है। मेरी बात तो सुन मेरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? इस तरह की न बातें मेरे भाई करो। इस तरह
छोटे भाई करो झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं। मैं रखा तेरा भाई कहा मान ले। सदा तेरा भाई कहा मान ले। ऐसा इल्जाम भैया लगाओ नहीं। मैं सदा तेरा भाई। मैंने तेरी औरत को छुआ नहीं। गंगा जैसी पवित्र है वो मेरी तरफ से। सुन मेरी बात। क्या क्या समझ जाना चाहता है? तेरी भौजाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? डॉक्टर ने कहा है कि अगर पेट में बच्चा मर गया तो तेरी भाभी मर जाएगी। मुन्ना भैया मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाया। जब आदमी का वक्त खराब होता है तो सिर्फ अपने भाई के पास जाता है। मैं तेरे पास मदद मांगने आया, तू नहीं था। बहू से पूछा, बहू कहती आते होंगे, मैं आधे घंटे में पैसे का इंतजाम करती हूँ। रेखा बात नहीं करती है मुन्ना। नहीं भाभी कुछ नहीं होगा, आप घबराइए नहीं। कई सालों के बाद हमारे घर में खुशियां आई है मेरे भाई। हाँ भैया खुशी है कि आप घबराइए नहीं। अगर बच्चा मर गया तो हम क्या करेंगे मुन्ना? नहीं होगा मुन्ने, कुछ नहीं होगा। मेरी बात पर भरोसा कर। मैंने बहुरानी को कुछ नहीं कहा भैया। जब तक पैसा नहीं जमा होगा तब तक उन बच्चों की जान खतरे में। भैया आप घबराइए नहीं। हाँ। पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। हाँ, भाभी माँ कुछ नहीं होगा, नहीं बच्चे कुछ होगा। लेकिन क्या करें भैया? राजकली, मैं राजकली से बात कर लेता हूँ, ये पैसा देगी तुम्हें। क्या हुआ? अरे छोटू खड़ी कर यार, क्या हुआ यार? ये क्या खड़ी कर? हाँ सुन अबे साले ऐसे खड़ी कर यार बे। ये कौन खड़ी करा भाई बे? खड़ी करा चल बे, चल खड़ी कर। ओहे खड़ी कर रहा हो तू। हाँ चल बे। नहीं सुन पहले, जब कहे तेरे हाथ लगा ओसरा ही। हाँ ओसरा तो मेहरा ना हो। हाँ चलता अगर लगा। तो कम मारे बहुत तो हट जाएगी भाई। ओए ओए खड़ी करी, हम खड़ी करते हैं। राजकली, अरे यार पहले काम की बात करो। भैया बहुत परेशान है। ये बताओ क्या हो रहा था? भैया भैया पैसे जरूरत है। हाँ बात क्या है? अबे धोतिया खोस है। हाँ धोती खोस पहले। राजकली भैया बहुत परेशान लग रहे हैं। भाभी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। धोतिया खोस बे। सारे अबे उसको खोसने का अपना खोस रहा है। कब तो क्या हो तो खोसे भी हट। रंजना के भैया। अरे क्या हुआ? छोटू का बताई भैया हो। भैया है
दिक्कत क्या है बताओ। भैया कहन हम जात रहे बीरापुर, जौने गाड़ी से जात रहे ना ऑटो से, कि पागल लड़की आई गई सामने, एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट के चली गई नाला में। हाँ भैया बता रहे हैं। तोरे भाभी का हाथ टूट गया बा। हाँ यार। लड़का पेटे में ठासे बा। तो कहे लड़का डोलता ही नहीं ने, डॉक्टर कहा 10,000 रुपया चाहे। तो तुम्हें पैसा दे देना चाहिए ना। पैसों भी ना तो हंसी बात करे। हाँ, हमसे बात हुई 10,000 का हम कहे 20,000 रुपया ले क्या हुआ। 20,000 बताओ ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है। हाँ यार, नहीं चलते जही जवन हो, लक्ष्मी है ने। सही कह रहे हो। हम कहे 20,000 रुपया ले क्या हुआ। 20,000 रुपया ले आए, कहा कि आधा घंटा में आ जा। तो हम कहे आधा घंटा में आ जाए। बड़काऊ कहे ना मेरे बहुत जोर प्यास लाग बा। हम कहे जाए पानी लेता ही। बताओ ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है। मोरी भाई हो। नहीं रोवत दिन रोवत। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। कहन पानी पीबे, हम गए पानी ले आए 1 लोटा। हम कहे जाए मिठाई लेता ही। अरे बाप रे, बताओ ये नहीं लक्ष्मी है, ये नहीं है। 24 घंटा अगर इनके पूजा करत का महान। मिठाई भी ना, हम कहे मिठाई हमें कहे डर के मारा धाई दे रहे बक्सा में। बक्सा में धाई दिन अगहे गरम त नहीं आ रहा, लाइट ही नहीं रही। लाइट नहीं रही, हम गए घरे में छोटू। हम कहे जाए मिठाई निकाल ले बक्सम से। जैसे बक्सा ताला खोला बिना नहीं हो रहा, पीछे क्या हुआ? पीछे पीछे बड़का गए कमरा में, हम जान नहीं पाए। हम सोचे छोटुआ अड्डा आए। हाँ मैं करावे भाई। जैसे हम गए बक्सा लगे बैठे, जैसे बक्सा ताला खोला बिना नहीं हो रहे। अरे उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे क्या? वैसे क्या हुआ? वैसे अरे बाप रे, अरे बोरे भैया बतावा। अब इन्हें अगर बताओ बाबूजी वक्त तक ताला खोले बिना निहुरी तो साला बक्सा का ताला तोड़ अब है मौका पहुंचे ना होता सार गुलाबा उलाबा फैला जावत की। वाह भैया वाह। एक सारे का मुंह देखा पाप है, शकल देखो, इनका भगवान की तरह पूजत रहे। जैसे बहुत सीधा स्वभाव भोले हैं। पक्का छीन रहा है ये नालायक। तो का भाई समझत रहे। जाने दो। अरे तो ये मन खा छोड़ भाई इधर आओ, राजेश भाई इधर आओ। वाह भैया, आपकी कहानी सुनकर तो हमारे आंख में आंसू आ गए। मैं सोचा कि बड़े भैया हमारे कुछ मजबूरी परेशानी में आपकी मदद कर दूं, लेकिन राजकली की कहानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नीयत बदल गई है। मैं उसकी बात से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तुम्हारी बात को सुनने से बस हुई। भैया ज्यादा सफाई मत दो। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। राजकली हमारी सुधर गई है, हमने समझा करके गया था। अच्छा, ऐसी हरकतबाजी राजकली कभी नहीं कर मैंने सकती। तुमसे बताया कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है। ये बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही। और तुम्हारी घरवाली ने जो बताया उसको मानने के लिए तुम तैयार? बताओ, एक बात ये बताओ, किसी औरत की इज्जत चली जाए मैं विश्वास नहीं अबे करूंगा। कैसा चली जाएगी तुम्हारी इज्जत? जो आदमी अपने हाथों से गिलास पानी उठाकर नहीं पी सकता, वो किसी की साड़ी कैसे खोलेगा? है? दिमाग है तुम्हारे पास? छोटू तुम बताओ, हमारे साथ में कितने अरसे से तुम रह रहे हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यार जो आदमी अपने हाथों से गिलास पानी नहीं पी सकता, वो किसी की साड़ी कैसे खोलेगा भाई? ज्यादा प्रवचन मत सुना। हमारी औरत नीचे थी, तुम ऊपर थे। तो क्या हुआ? औरत ऐसा भी तो कर सकती है कैसे कि कर मुझे सकती है? घसीटा हो अपने ऊपर। कोई ऐसी औरत नहीं होती दुनिया में जो अपनी इज्जत से धब्बा लगवाएगी अपने आप को। सुनो मेरी बात, है वो ये कहती थी कि तुम नामर्द हो। अच्छा, क्या हो? कब नसबंदी करवाया भाई? चुप। जितना वक्त होता है तुम अपने दोस्तों को देते हो, अपने पत्नी को नहीं देते हो। ये तुम्हारी बनावटी बातें। बनावटी भैया, बात नहीं है राहुल कुमार। तुम हमें बहका रहे हो। मैं तुम्हें बहका नहीं, तुम्हें समझा रहा हूं। ये औरत तुम्हारे लिए सही नहीं है। ओ, ये औरत हमारे लिए सही नहीं है। हाँ। ये औरत इनके लिए सही है। इसीलिए तो हमें पढ़ाए लिखाए। अच्छा। कि राहुल पढ़ लिख लेगा, कोई नौकरी पा जाएगा तो घर से बाहर रहेगा। और हम अपने ससुराल में रहते हैं। हाँ, रेखा ससुर अपने मैके में रहती है। कभी कभी मैं घर आऊंगा तो राजकली के साथ मजे न उठूंगा। नहीं राहुल कुमार नहीं। बस
ये बात सच नहीं है, है, हमारी बात को समझो। है। ये औरत इस वजह से ठीक नहीं है कि ये तुम्हारी जान की दुश्मन है। ये किसी दिन तुम्हें जान से मार देगी। वाह भाई वाह। तुम मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, है। इसके जाल में मत फंसो। मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ ये सच है। तुम्हारी औरत तुमसे प्यार नहीं करती। तुम अपनी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ दो। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, हमें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने के लिए मुझे फैसला चाहिए, ठीक? लेकिन हम तुम्हारे बहकाने माने वाले नहीं है। राजकली इधर आओ। जैसे तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। बताओ इनको सजा क्या दिया जाए? मर जाए सब भाई और मर जाए से भौजाई। नहीं चाहिए सब भाई भौजाई, नहीं चाहिए सब भतीजा। बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? रंजना के भैया देखा है तो आवाज उठाऊ था इनका हमारे सामने न पड़े चाहे, परछाई न पड़े चाहे, लेकिन इनका हिम्मत देखा, इनका उठाई पड़ के हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। ये जो निगाह से हमका देखे है ना, हमार बात माना तू, हमार बात मान। जो निगाह से हमका देखे है वही आखिर में दवाई डाल, जहरीली दवा हमारे पास बा। बहुरानी, इनके आखिर उतरी चली जाए। तुमसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम भाई भाई में है। ऐसी मतलब ऐसी लड़ाई मत लगवाओ। अबे कोल तेरे हाथ में ऐसे नहीं हुआ, तेरे कर्म गंदे हैं, राहुल तेरे कुमार, कर्म गंदे हैं। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। आज हमारी पत्नी ने दिमाग की बात किया है। हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने दिमाग की बात किया, तुम्हारे पास दिमाग आ गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। अस्पताल जाऊंगा और कहीं कहाँ नहीं जाऊंगा? जाओगे तुम, मुन्ना देव, कहीं नहीं जाओगे। मेरे भाई, तू मेरा मर छोटा गया भाई है। तुम्हारा भाई। बात को समझने की कोशिश कर, एक मिनट मेरी बात को गौर से सुन ले। है। हम दोनों सगे भाई हैं, है। भाई भाई होता है। ये पराई औरत है, इसके लिए अपने भाई पर वार मत कर, मुझे यहाँ से जाने दे। अबे तुझे शर्म नहीं? अरे भाई कहता है, हाँ। एक भाई के ऊपर साला बदतमीजी वाला काम। अरे भाई चला भाई, जाए। भाई का शिक्षा साला हमको दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया क्या रंजना के भैया, इनका सीख मिल गई। अगर आज मैं ऐसा ना करता तो हर जेठ मेरे भाइयों के साथ यही करता। आज इसकी सजा ये सीख दे गई कि कोई भाइयों के साथ ऐसा गलत काम नहीं करेगा। वाह वाह भैया, चलो ठीक है, जैसे कर ली वैसे भरी। आप सब चाहिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय और लेंगे, उसके बाद रिजल्ट आपका सामने होगा। और